हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम स्टडी करेंगे। एक आर्टिकल राइटिंग है क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए। और जिस आर्टिकल का नाम है प्राइस राइज इन अवर इंडिया, कि हमारे भारत में जो मूल्य वृद्धि है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसके बारे में बताना है। और इसको कई नाम से ये आ सकता है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे डियरनेस, डियरनेस का भी मतलब महंगाई होता है। राइस प्राइजेस एज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे, कि आज कल की ये क्या हो चुकी है, एक ज्वलंत मुद्दा बन चुकी है, एक ज्वलंत समस्या बन चुकी है। टैकलिंग द बर्निंग प्रॉब्लम, और ये जो बर्निंग प्रॉब्लम है इससे कैसे निपटा जाए, कौन सी प्रॉब्लम, द राइसिंग प्राइसेस प्रेजेंट इंडिया, प्रेजेंट इंडिया की जो राइसिंग प्राइसेस मूल्य वृद्धि, या सोरिंग प्राइसेस, या मूल्य वृद्धि, या महंगाई, कई तरीके से पूछ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको ये बता दें कि मास्टरमाइंड से मैंने ये लिया है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और मास्टरमाइंड ने जो इस बार कलेक्शन दिया है 35 आर्टिकल राइटिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। क्योंकि इसकी जो विशेष बात है, बार बार मैं ये बताता जा रहा हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स तभी मिलते हैं आर्टिकल राइटिंग में जब आपकी वर्ड पावर बेहतरीन होती है। और वर्ड का जो सिलेक्शन है मास्टरमाइंड का, बेहद लाजवाब है। तैयार करें इसको, चलिए स्टार्ट करते हैं। The persistent issue of rising prices has become a burning problem in present day India. कि लगातार बनी रहने वाली जो समस्या है, जो मुद्दा है, लगातार बने रहने वाला मुद्दा है, किस चीज़ का, राइसिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों का, हैज़ बिकम अ बर्निंग प्रॉब्लम इन प्रेजेंट इंडिया। वो क्या हो चुका है, एक ज्वलंत समस्या हो चुकी है, किसकी, इन प्रेजेंट इंडिया, जो वर्तमान भारत की। इम्पैक्टिंग द डेली लाइफ्स एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इम्पैक्टिंग प्रभाव डालना किस पर, डेली लाइफ्स पर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर, ठीक है, आर्थिक स्थिरता पर, ऑफ इट्स सिटीजन, किसके, यहाँ के जो नागरिक हैं, यहाँ के नागरिक हैं, उन पर प्रभाव पड़ रहा है, उनके डेली जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है महंगाई का। और इनकी जो आर्थिक स्थिरता है वो भी इससे प्रभावित हो रही है। एड्रेसिंग दिस चैलेंज, कि इस चैलेंज को संबोधित करना, इज़ अ क्रूशियल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। फॉर एंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करना, किसके लिए, वेलबींग, इनके भलाई के लिए, एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन, और राष्ट्र की समृद्धि के लिए। द एस्केलेटिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज़, की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, किन चीज़ों की, जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो व्यक्ति की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पर जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, सच एज, जैसे कि फ्यूल, फूड, फ्यूल, एंड द हेल्थ केयर, प्लेस अ सिग्निफिकेंट बर्डन, ये क्या करती हैं, स्थान रखती हैं, एक महत्वपूर्ण बर्डन, सिग्निफिकेंट बर्डन ऑन द कॉमन मैन। ये क्या हो चुकी हैं, कि ये हमारे कॉमन मैन के ऊपर एक बर्डन बन चुकी हैं। ये चीज़ें बोझ सी लगने लगी हैं, क्योंकि ये चीज़ों पर क्या हो गई हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो मुद्रास्फीति का दबाव है, ड्राइवन बाय वेरियस फैक्टर्स, और मुद्रास्फीति का जो प्रेशर है वो ड्राइवन बाई, वो किसके द्वारा आया है, इसके विभिन्न फैक्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि सप्लाई डिमांड, ठीक है, मांग आपूर्ति का इम्बैलेंस होना, जो हमारी मांग आपूर्ति है वो कैसी हो गई है, अव्यवस्थित हो गई, इम्बैलेंस हो गई, इसका संतुलन बिगड़ चुका है। और क्या है, कि जो ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स है, जो वैश्विक बाजार की गतिशीलता, ये भी जिम्मेदार है इसके लिए। कंट्रीब्यूट टू द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें योगदान कर रही हैं, यानी कि सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस, ठीक है, ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स, ये योगदान कर रही हैं किसमें, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, जहां हम जी रहे हैं और जीने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ों में कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसके लिए ये चीज़ें जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मिडिल क्लास ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस, जो हमारा मध्यम वर्ग है पहले ही जूझ रहा है, ग्रैपलिंग मतलब जूझना, जो हमारा मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, वो पहले ही जूझ रहा है विद इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस, ये बढ़ते हुए खर्चों से, एंड लिमिटेड इनकम ग्रोथ, और उनकी जो इनकम है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। ये सभी लोग क्या करते हैं, बियर सह रहे हैं, किसको सह रहे हैं, द ब्रंट ऑफ द राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों की चोट को सह रहे हैं। ये ब्रंट का मीन्स क्या होता है, चोट। इससे पहले ऐसे में भी ये मीनिंग आया था। आगे देखते हैं। एडिशनली वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अगर हम और भी आगे जोड़ें, चीज़ों को बताएं, तो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, इंक्लूडिंग द पुअर, जिसमें अगर हम शामिल करें गरीब लोगों को,
एंड द मार्जिनलाइज्ड, और उन लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। स्ट्रगल, वो संघर्ष करते हैं किस चीज़ के लिए? टू मीट देयर बेसिक नीड्स, ठीक है, अपनी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। अमिस्ट किसके मध्य में? एस्केलेटिंग कॉस्टेस, बढ़ती कीमतों की, एक्सकवेटिंग इनकम इनइक्वलिटी, ठीक है, और क्या चीज़? एस्केवेटिंग मीन्स होता है बढ़ना, और उनकी जो इनकम इनइक्वलिटी है, जो उनकी इनकम कर रहे हैं उसमें कैसी होती जा रही है? असमानता आती जा रही है, ठीक है। इस चीज़ को क्या कर रहे हैं? वो स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ से। कौन? हमारा जो मिडिल क्लास वर्ग है वो भी, और जो हमारा पुअर सेक्शन है वो भी, और द मार्जिनलाइज्ड और जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं वो भी। तो हालात ऐसे हो गए हैं कि डेली नीड भी उनकी मुश्किल से ही पूरी हो पा रही हैं। एड्रेसिंग राइजिंग प्राइसेस, अगर हम संबोधित करें किस चीज़ को, अगर हम बताएं किस चीज़ को, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती हुई कीमतों को, तो ये बढ़ती हुई कीमतों को बताना, बढ़ती हुई कीमतों के बारे में डिस्कस करना रिक्वायर्स, ज़रूरत है अ मल्टी प्रोलोंग्ड अप्रोच, किसकी? एक बहुआयामी दृष्टिकोण होना चाहिए। पॉलिसी मेकर्स मस्ट फोकस ऑन, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्हें, जो नीति बनाने वाले हैं, तो पॉलिसी मेकर्स को अवश्य ही फोकस करना चाहिए ऑन द मेजर्स सच एज एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, किस चीज़ पर? क्या वो बढ़ावा दें किसको? कि जो कृषि उत्पादकता है उसको बढ़ावा दें, और किसको बढ़ावा दें? इम्प्रूविंग सप्लाई चेन को बढ़ावा दें, एफिशिएंसी, उसकी दक्षता को बढ़ावा दें, सप्लाई चेन की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, प्रमोटिंग कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन को बढ़ावा दें, वो प्रमोट करें, एंड इम्प्लीमेंटिंग टारगेटिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, और लागू करें इसको कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है, समाज कल्याण के जो प्रोग्राम हैं, ठीक है, उनको लागू करें। टू एलिविएट द बर्डन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड, ठीक है, किसको कम करने के लिए? जो बर्डन है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। ऑन द मोस्ट अफेक्टेड, उन लोगों का बर्डन कम हो जाए जो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। टैकलिंग द इश्यूज ऑफ राइजिंग प्राइजेस, बढ़ती हुई कीमतों से निपटना इज एसेंशियल, बहुत ज़रूरी हो गया है फॉर द सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, किसके लिए? सोशियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, एंड वेलफेयर ऑफ इंडिया सिटीजन, और हमारे भारत के नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए। बाय बाई अडॉप्टिंग कंफ्रेंसिव पॉलिसीज, क्या स्वीकार करके? कि आप एक कंफ्रेंसिव पॉलिसी मेजर्स को स्वीकार करें, एंड इम्प्लीमेंटिंग, और क्या करके? आप लागू करें, ठीक है, किसको लागू करें? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो सुधार वाले स्ट्रक्चर हैं उनको लागू करें जिससे सुधार हो सके। द नेशन कैन स्ट्राइव, हमारा राष्ट्र कोशिश कर सकता है टू मिटिगेट, क्या करने की? कम करने की। मिटिगेट मीन्स होता है कम करना। मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या जो महंगाई दर का जो प्रभाव है वो क्या हो सकता है? कम हो सकता है। हमारा राष्ट्र कोशिश करता है, कोशिश कर सकता है किसको? कि महंगाई दर को क्या करने का? उसको कम करने का। एंड एंश्योर, और सुनिश्चित कराने का, अ मोर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, कि वो क्या करे? कि बहुत ज़्यादा सुनिश्चित करा दे, क्या? मोर अफोर्डेबल, कि चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाए? अफोर्डेबल हो जाएं, एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, और हमारा फ्यूचर कैसा हो जाए? सस्टेनेबल हो जाए, हम आराम से जी सकें। तो ये था बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आप इसको कवर करें, ठीक है। लैंग्वेज सेलेक्शंस, वर्ड पावर बहुत ही बेहतरीन है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम आगे के टॉपिक्स को भी कवर कराते चलेंगे। आर्टिकल राइटिंग के प्रीवियस को हम पहले ही करा चुके हैं, स्टार्टिंग के 2, आप उनको देख सकते हैं। धीरे धीरे इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच।